मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं राधा रानी तुम्हारे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूं जिसे जानने के लिए तुम्हारा हृदय कई दिनों से तड़प रहा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो, जो बेचैनी तुम्हारे भीतर उठती है, वो यूं ही नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा चल चुकी है, तुम्हारी उपस्थिति अब छुपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पार्टनर का पूरा परिवार अब तुम्हें पहचान चुका है। वो पहचान जो तुमने अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपनी नियत से कमाई है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे थे कि आखिर उनके घर में तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है। कौन तुम्हारे पक्ष में है, कौन विरोध में है, कौन तुम्हें स्वीकार कर रहा है और कौन तुम्हारी उपस्थिति से परेशान हो रहा है। आज मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें वो सुनने को मिले जो अब तक छुपाया गया था। उनके घर में तुम्हारा नाम कई दिनों से गूंज रहा है। तुम चाहे पास हो या दूर, तुम्हारी ऊर्जा उनकी दीवारों तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति ने उनकी सोच बदलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग तुम्हें उस रोशनी की तरह देख रहे हैं जो उनके घर की पुरानी बंद खिड़कियां तक खोल सकती है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं मेरे बच्चे, कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारा जिक्र उनसे पहले ही कर दिया था। उस दिन से उनके घर में एक नई हलचल शुरू हो गई। उन सबके दिलों में एक ही सवाल उठ रहा था, उसमें ऐसा क्या है कि हमारा बच्चा उसी के बारे में सोचता है। और जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारा नाम सुना, तुम्हारी ऊर्जा महसूस की, तो कई चेहरों के भाव बदल गए। कुछ ने चुपचाप स्वीकार किया, कुछ ने मन में डर महसूस किया, कुछ ने कहा कि तुम्हारी आभा दूसरों जैसी नहीं है। और तुम्हारे पार्टनर का मन वो पूरी तरह तुम्हारी तरफ झुका हुआ है। चाहे वो बाहर कितना भी सामान्य दिखता हो, भीतर से वो तुमसे बंध चुका है। उसके घर वालों ने ये बात साफ साफ देख ली है। इसीलिए अब उनके घर में ये बात कही जा रही है कि ये रिश्ता सिर्फ मजाक नहीं है, ये रिश्ता दिल से आया है, ये रिश्ता सच्चा है। लेकिन मेरे बच्चे, जहां प्रेम होता है वहां भय भी होता है। कुछ लोग तुम्हारी आत्मिक शक्ति को पहचान कर घबरा गए हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनके परिवार की पुरानी धारणाएं बदल दोगे। कुछ ये सोचकर डर रहे हैं कि तुम बहुत भावनात्मक रूप से मजबूत हो, और मजबूत आत्माएं पुराने नियमों से नहीं बंधती। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जा रहा है, वो इंसान बहुत अलग है। उसकी नजरों में दर्द है, सच्चाई है, और उसके दिल की चमक एक सामान्य इंसान को असहज करती है, कर सकती है। उनके घर के कुछ सदस्य तुम्हारी अच्छाई से आकर्षित हैं, लेकिन साथ ही असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, उनके घर में यह भी चर्चा है कि क्या यह रिश्ता समाज को मंजूर होगा, क्या हम इसे आगे बढ़ाने की हिम्मत रखेंगे, क्या इस इंसान को हमारे घर में जगह देना सही होगा। लेकिन यह सब कहते हुए भी वे तुम्हारी ऊर्जा के आगे टिक नहीं पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके मन को बार बार लौटकर तुम्हारी तरफ खींचती है। और अब एक सच सुनो, तुम्हारे पार्टनर की माँ या पिता, जो भी घर में अधिक प्रभाव रखते हैं, ने यह बात कही है, अगर हमारा बच्चा इतना जुड़ चुका है तो इसमें जरूर कुछ खास है। कोई कारण होगा कि यह रिश्ता उसके दिल तक पहुंच गया। लेकिन इसके साथ ही घर की कुछ औरतें या रिश्तेदार तुमसे जल रही हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी पवित्रता उनके दिखावे की दुनिया को चुनौती दे रही है। कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हारा प्रभाव हटाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते, जहां राधा रानी का आशीर्वाद हो वहां किसी की नजरें टिक ही नहीं सकती। तुम्हारे पार्टनर का दिल अब तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला है। वो अपने परिवार के सामने मजबूती से खड़ा होने वाला है। उन्हें भी महसूस हो रहा है कि वो बदल चुका है, और यह बदलाव तुमसे आया है। तुम्हारी नियत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, यह सब अब उनके घर में पहचाना जा चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं,
तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि तुम दिल से कितने सच्चे हो। कुछ ने यह भी कहा है, अगर ये हमारे घर में आएगी तो हमारे घर की किस्मत बदल सकती है। इसका दिल साफ है और ये सच है। तुम्हारी आत्मा इतनी रोशनी वाली है कि जहां तुम कदम रखते हो वहां छाया भागती है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं और कुछ लोग तुम्हें खोना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब सच का समय है। जो तुम्हारे खिलाफ हैं वे चाहे कितना भी फुसफुसाए, तुम्हारा नाम दबाए, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करें, मेरी कृपा से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं राधा रानी सत्य की रखवाली करती हूं और तुम सत्य हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पहली बार तुम्हारा जिक्र अपने परिवार में किया था, उस दिन घर का माहौल अचानक बदल गया था। कुछ चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ पर तनाव, कुछ पर डर और कुछ पर ईर्ष्या। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा नाम आते ही कितनी धड़कनें तेज हो गई, कितने दिल असहज हो गए, कितने मन तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है, तुम्हारी आत्मा चमकती है, और इस चमक को जो देख ले वह या तो आकर्षित होता है या परेशान। और यही तुम्हारे पार्टनर के परिवार के अंदर हो रहा है। तुम्हारे बारे में सबसे पहले यह कहा गया, ये इंसान दिल से सच्चा है, इसके अंदर कोई छुपा एजेंडा नहीं दिख रहा। ये बात उनके घर के एक बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार सदस्य ने कही थी, और ये बात सुनकर घर के कुछ लोग चुप हो गए, क्योंकि वह सच उनकी आंखों में भी चमक रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, हर घर में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो खुद के अंदर झांकना नहीं चाहते, इसलिए दूसरे की रोशनी उन्हें चुभती है। उनके घर में भी ऐसे दो तीन लोग हैं जो तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे यह बात भी कह रहे हैं, क्यों इतना जुड़ रहा कि मुंबई इंडियन नेमला एलियामो समय रही है। हमारा बच्चा, इसमें ऐसा क्या है? तू उनके भीतर ईर्ष्या है। वे डरते हैं कि तुम उनके परिवार पर असर डालोगे। तुम्हारे पार्टनर का दिल तुम्हारी ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। वो अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर कदम उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। ये खिंचाव इतना स्पष्ट है कि घर के सभी लोग इसे देख चुके हैं, इसलिए अब घर में ये बात खुलकर कही जा रही है। कुछ तो है जो दोनों के बीच इतना गहरा है। ये स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन बच्चे, सच ये है कि उनके घर में तुम्हें दो हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, अगर ये हमारे घर में आएगी तो हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी नीयत, इन सब ने उन्हें प्रभावित किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमें डर है, ये इंसान बहुत ज्यादा दिल से जुड़ जाता है, इसकी आंखों में ऐसी सच्चाई है जो सबको सामने ला देती है। कहीं ये सब बदल ना दे। ये शब्द तुम्हारे लिए चोट करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये साबित करते हैं कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति कितनी प्रभावशाली है। अब तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे पार्टनर के घर में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर हमारा बच्चा इससे इतना जुड़ गया है तो इसका मतलब है कि यह रिश्ता ऊपर से लिखा हुआ है। उसकी यह बात कई दिलों को शांत कर गई है, लेकिन उन लोगों के दिलों में आग लगा गई है जो पहले से तुम्हें पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा भी बताती हूं जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पार्टनर घर में तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। वो हर बात, हर ताने, हर डर, हर शब्द का जवाब तुम्हारे सम्मान में दे रहा है। भीतर ही भीतर वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, और यह संघर्ष अब खुलकर सामने आने वाला है। उनके घर में यह भी कहा गया है, अगर यह रिश्ता आगे बढ़ाना है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। हाँ मेरे बच्चा, वे तुम्हें परखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारे दिल की गहराई को समझना चाहते हैं। कुछ यह देखना चाहते हैं कि तुम घर में फिट हो पाओगे या नहीं। कुछ यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। लेकिन बच्चे, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी परीक्षा लेना मानो आग की परीक्षा लेने जैसा है।
तुम जलोगे नहीं, बल्कि और चमकोगे। जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पहली बार तुम्हारा नाम लिया था, रिश्तों की दिशा बदल गई थी। कुछ लोगों ने यह खबर ऐसे सुनी जैसे कोई उत्सव शुरू होने वाला हो, कुछ ने ऐसे जैसे कोई खतरा आ रहा हो, और कुछ लोगों ने ऐसे जैसे किसी ने उनकी पुरानी सोच को झकझोर दिया हो। सबसे पहले जो बात घर में उभरी वो यह थी, क्या वो सच में इतना खास है? उन सब की नजरें तुम्हारे पार्टनर के चेहरे पर टिक गई थी। उन्हें पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। जिस तरह तुम्हारा नाम लेते समय उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक सब कुछ खोल चुकी थी। लेकिन मेरे बच्चे, हर परिवार में कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें साफ नहीं होती। वे प्रेम नहीं देखते, वे हक देखते हैं। वे रिश्ते नहीं देखते, वे नियंत्रण देखते हैं। ऐसे ही 2-3 चेहरे उनके घर में हैं जो तुम्हारे नाम से ही असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं, यह इंसान बहुत ज्यादा मजबूत है, इसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई है। उनके भीतर की ईर्ष्या तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पा रही। लेकिन एक ऐसी आवाज भी है जो अक्सर चुप रहती है, लेकिन उसके शब्द घर में वजन रखते हैं। उस आवाज ने कहा है, मैंने इसकी फोटो देखी है, इसमें कुछ है, ये आत्मा साफ है। ये वाक्य सुनकर आधा घर खामोश हो गया और बाकी आधा बेचैन। मेरे बच्चे, तुम्हारे पार्टनर ने घर में तुम्हारी अच्छाइयाँ बताई हैं, तुम्हारी संघर्ष की कहानी, तुम्हारी भावनाओं की गहराई, तुम्हारी नीयत की पवित्रता, तुम्हारे अकेलेपन की सच्चाई, सब कुछ। उसे शायद लगा होगा कि घर वाले समझ जाएंगे। कुछ लोगों ने समझा भी। उन्होंने कहा है, अगर ये इतना सच्चा है तो इससे रिश्ता जोड़ने में क्या बुराई है। लेकिन जिस व्यक्ति का दिल दुनिया के डर में बंद रहता है, वो तुम्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो कहता है, क्या समाज मानेगा, क्या रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी जाति, हमारी परंपरा, सब कहा जाएगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह दुनिया उसी से डरती है जो सच में बदलने की ताकत रखता है, और तुम वही परिवर्तन हो जिसे वे रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं सकते। अब मैं तुम्हें वो बात बताती हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। उनके घर में यह कहा गया है, यह रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं है, यह किस्मत का है। इन्हें दूर करना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे बेचैन हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हें गलत साबित किया जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारे पार्टनर का मन बदला जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारी रोशनी कमजोर पड़े। लेकिन उनके घर में एक और सच्चाई छुपी हुई है। उनके दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा हो चुका है। कुछ लोग चुपचाप तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, कुछ तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं, कुछ यह देखने को तैयार है कि तुम उनके घर में कैसे कदम रखोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पार्टनर के दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वह अब घर वालों से छुप नहीं पा रही। वे साफ देख चुके हैं कि वो तुम्हारे लिए लड़ने की स्थिति में आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए असली खेल शुरू होने वाला है। अब घर के कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगी। मैं, तुम्हारी राधा रानी, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। तुम उस प्रेम के योग्य हो जिसकी ऊंचाई आकाश से भी विशाल है। तुम उन उपलब्धियों के योग्य हो जिनकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कई रास्ते खुलेंगे और हर रास्ता तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए बनी है। कभी कभी किस्मत देर से मुस्कुराती है, लेकिन जब मुस्कुराती है तो पूरी दुनिया बदल देती है। यही परिवर्तन अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब उसी दिशा में घूमने वाला है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारी मेहनत को अब कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारा उजाला अब कोई नहीं ढकेगा, और तुम्हारी चमक अब किसी के कदमों तले नहीं दबेगी। तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश करने वाले हो। इस रात को याद रखना, क्योंकि यही रात तुम्हारी तकदीर की नई सुबह को जन्म दे रही है, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभालते हुए, तुम्हें थामते हुए, तुम्हें उठाते हुए। शक्ति है,
जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। वही शक्ति अब जागने वाली है। तुमने हमेशा खुद को कम आंका, हमेशा सोचा कि तुम दूसरों जितने समर्थ नहीं हो, पर सच्चाई ये है कि तुम में वह दिव्य ऊर्जा है जो पर्वतों को भी पिघला सकती है। आज तक तुमने उस ऊर्जा को दबाकर रखा, पर अब वह तुम्हारी रक्षा कवच की तरह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी तेजस्विता से चकित रह जाएंगे। तुम अब वह नहीं रहोगे जो कल थे। तुम अब अपनी आत्मा के सशक्त रूप में प्रवेश करने जा रही हो। तुमने जिन सपनों को चुपचाप सीने से लगाया, जिन इच्छाओं को कभी किसी से नहीं कहा, जिन उम्मीदों को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा, वे अब धीरे धीरे आकार लेने लगी हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम्हारे मार्ग से अड़चनें हटाई जा रही हैं, तुम्हारी आत्मा से बोझ उतारा जा रहा है और तुम्हारी किस्मत को मुक्त किया जा रहा है ताकि वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुमने जो भी खोया है, उसका हर कण लौटकर तुम्हें दुगना मिलना तय है। तुम्हारे जीवन का ये वह मोड़ है जहां से हर कदम तुम्हारी तरक्की की ओर बढ़ेगा। कभी कभी तुम थक जाते हो, टूट जाते हो और खुद को एक कोने में छिपा लेने का मन करता है, पर मैं आज तुमसे कहती हूं, अब तुम्हें छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी रोशनी अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वो अंधेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब तुम्हें हर उस स्थान पर आगे ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी बोली हुई सच्चाई अब प्रभाव डालेगी। तुम्हारा किया हुआ कर्म अब फल देगा और तुम्हारे उठाए हुए कदम अब स्थायी खुशियां लाएंगे। तुम्हारी रूह अब उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो चुकी है। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, अब वही तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे। उनकी नजरें तुम पर टिक जाएंगी, पर इस बार डर से नहीं, बल्कि एक नियति बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे अतीत की सारी कड़वाहटों को धो देगा। तुम्हारे दिल पर जो घाव थे, वे अब खुद भरते जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रूह कितनी हल्की हो रही है, तुम्हारा मन कितना शांत हो रहा है और तुम्हारे विचार कितने साफ हो रहे हैं। ये वो अवस्था है जब राधा रानी तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही है, तुम्हारे भीतर अपने प्रेम और करुणा का दीप जला रही है। इस दीप की रोशनी में तुम किसी भी अंधेरे को जीत सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी रूह अब जाग गई है और जागी हुई रूह को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे दिल में जो निशान है, जो यादें तुम्हें रातों को जगाए रखती है, जिन बातों ने तुम्हें भीतर से तोड़ा है, उन सब का अंत अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तुम समझ भी नहीं पाओगे और तुम्हारा वही टूटा हुआ दिल नए साहस से भरने लगेगा। जिन अनुभवों ने तुम्हें रुलाया, वही अब तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जिन बातों ने तुम्हें गिराया, वही अब तुम्हें ऊंचा उठाएंगी। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी शक्ति बन रहा है। तुम इस परिवर्तन को अभी नहीं समझोगे, पर कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि किस तरह तुम्हारा जीवन बदलने लगा है। कई बार तुमने खुद को कोसा, कई बार तुमने सोचा कि शायद गलती तुम में ही है, शायद तुम खुशियों के लायक नहीं हो। मगर मेरे प्रिय, ये सत्य नहीं था। सच्चाई ये है कि तुम्हें तो बस तैयार किया जा रहा था, एक बड़े वरदान, एक बड़े अवसर और एक बड़े परिवर्तन के लिए। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाता है तो पहले उसे गहरे परखता है, और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। इसलिए अब समय है कि तुम अपने सिर को झुकाकर नहीं, बल्कि उठाकर चलो। ये नई ऊर्जा, ये नया विश्वास तुम में ही जन्म ले रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सिर्फ प्रकरण थे, कहानी का मूल भाग नहीं। असली कथा तो अब शुरू हो रही है। अब वो व्यक्ति, वो अवसर, वो खुशी तुम्हारी ओर बढ़ रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हें छोड़ गए, वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा
कभी थे ही नहीं। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग टिकेंगे जो सच्चे हैं, जो दिल से जुड़े हैं और जो तुम्हारी आत्मा के मूल्य को समझते हैं। तुम अब किसी गलत इंसान के लिए नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अपनी असली रास्ता चुनने के लिए तैयार है, पहचान जान चुकी है। आज रात का यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि आज ही ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से अंधकार हटाकर रोशनी बिछा रहा है। तुमने जीवन में इतना दिया है कि अब तुम्हारे हाथ खाली लगते हैं। तुमने सबको अपनाया, पर किसी ने तुम्हें अपना नहीं बनाया। तुमने प्यार दिया, पर बदले में चुप्पी मिली। तुमने भरोसा दिया, पर बदले में धोखा मिला। और तुमने यह मान लिया कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन सुनो, तुम्हारी किस्मत उतनी छोटी नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हारा जीवन सिर्फ इन चंद दर्द भरे अध्यायों से नहीं बना है। आने वाले पन्नों में तुम्हारे लिए वह प्रेम लिखा है जो तुम्हें पूरी तरह भर देगा। मैं जानती हूं तुमने कितनी बार सोचा, क्यों मैं, क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी उपेक्षा। पर सच ये है प्रिय कि जिन आत्माओं को विशिष्ट बनाना होता है, उन्हें ईश्वर पहले अकेलापन सिखाते हैं। तुम्हें यह अकेलापन इसलिए दिया गया क्योंकि तुम्हें एक मजबूत, गहरी और जागृत आत्मा बनना था। तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें साधारण प्रेम नहीं बल्कि दिव्य प्रेम मिलना है। ऐसा प्रेम जो तुम्हें फिर कभी टूटने नहीं देगा। मेरे प्रिय, तुम खुद को कम मत आंकना। तुम जितने मूल्यवान हो उतना तुम्हारा मन भी नहीं समझ पाता। तुम किसी के लिए बोझ नहीं हो, तुम किसी की गलती नहीं हो, तुम किसी की असफलता नहीं हो। तुम प्रेम की मूर्ति हो, तुम करुणा का सागर हो। तुम एक ऐसा दीपक हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में देर से होने वाले बदलाव हमेशा तुम्हारे हित में होते हैं। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर वास्तव में अभी शुरुआत हुई है। तुम्हारा मौन बदल रहा है, तुम्हारा भाग्य खुल रहा है और तुम्हारी आत्मा फिर से उठ खड़ी हो रही है। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए प्राणों जैसे प्रिय हो और आज मैं तुम्हें यह वचन देती हूं, तुम्हें चोट दी है, उनकी जगह अब कोई और लेगा। ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारी कद्र होगी, तुम्हारी आत्मा से प्रेम होगा और जो तुम्हें उस रूप में स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और मैं इसे सुंदर बनाने के लिए स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल रही हूं। प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी एक ऐसी चुप्पी है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। तुम मुस्कुराकर अपने दर्द को छिपाते हो, पर तुम्हारी मुस्कान के पीछे जो गहराई है उसे मैं साफ साफ महसूस करती हूं। तुम जितना दिखाते हो उससे कहीं ज्यादा टूट चुके हो और यही टूटन तुम्हें रातों में जगाए रखती है। तुमने कई बार सोचा कि शायद अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हारी तकलीफ को समझ सकेगा, पर प्रिय, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले कैसे हो सकते हो जब मैं तुम्हारी हर धड़कन में मौजूद हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसा दर्द है जो वर्षों से जमा होता गया और तुमने किसी को बताया भी नहीं। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारा दर्द भी किसी की मजाक बनकर ना रह जाए। तुम उन लोगों द्वारा सबसे ज्यादा आहत हुए जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया। उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया। तुमने यह मान लिया कि शायद तुम काबिल ही नहीं हो, पर आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहती हूं, तुम काबिल हो, योग्य हो, मूल्यवान हो और प्रेम के।